हेलो एवरीवन। तो आज 19 मार्च है और आज आप लोगों ने जो है एएमयू का 9th क्लास का जो है एंट्रांस टेस्ट दे दिया है। और आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आप लोगों को सटीक यानी कि 85 में से 85 आपको सटीक आंसर देने वाला हूँ। यानी कि ये आपका आंसर की है, यहाँ से मिला करके देख लेंगे, आपको आपका पता चल जाएगा कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है और आपका फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है या नहीं है। ठीक है, इस बंदे का नाम है आपका फातेह अली। इसका मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिया हूँ और सारा चीज़ देखते जाइएगा। पहला प्रश्न है आपका वर्क हार्ड लेस्ट यू, यहाँ पर आपका स्पेस में हो जाएगा बच्चों में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका बी केयरफुल स्पेस व्हाट यू डू, तो यहाँ पर आपका दूसरा का बाई हो जाएगा, बी केयरफुल बाय व्हाट यू डू। तीसरा प्रश्न है आपका द पेसिव ऑफ हु टीचेज यू इंग्लिश, इसको आपको पेसिव बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई होम यू आर टॉट इंग्लिश, यानी कि बाई होम, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ही सेड टू मी डू यू नो मी, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हिम, यहाँ पर वेदर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न है द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि सही यहाँ पर चारों में से कौन सा जो वर्ड है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफिडेविट, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एफिडेविट इसका जो ये मीनिंग होता है बच्चों, अर्थ होता है हिंदी मीनिंग, ये होता है आपका शपथ पत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए छठा नंबर का प्रश्न है आपका द एनोनिम ऑफ द वर्ड सेपियंट इज, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा फुलिश होता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न है द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉरेस्टॉल, यानी कि यहाँ पर आपको सिनोनिम पूछ रहा है, मतलब कि उसी के जैसा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रीवेंट आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये आपका हार्ड प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। आठवें नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन भरना है। सी केम इन टू द लाइब्रेरी होगा या फिर इन द लाइब्रेरी, तो सी केम इन लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कंप्लीट्स द गिफ्ट सेंटेंस, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों, द टीचर सेड टू मी मे यू पास, यानी कि टीचर किसी बच्चे को कह रहा है, यानी कि आपको कह रहा है कि मे यू पास, यानी कि आपको भगवान करे आप पास हो जाओ एग्जाम में, यानी कि आपको क्या दे रहा है बच्चों, आपको यहाँ पर आपको वरदान दे रहा है। तो इसका आप जब चेंज करेंगे बच्चों इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द टीचर विश्ड मी डैट आई माइट पास, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, अब यहाँ से आपका दूसरा सेक्शन यानी कि उर्दू वाला सेक्शन शुरू होता है। यहाँ प्रश्न है आपका नजम दीवाली के दीप जले के शायर का नाम क्या है, तो इसका जो शायर का नाम है बच्चों काफ़ी लंबा है, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है शायर मशरिक यानी कि पूरब का शायर किसको कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका अल्लामा इकबाल राइट हो जाएगा, ये काफ़ी चहीता हम लोगों का है। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का मंदरजा जेल शेर में खुर्शीद की पलके किसे कहा गया, यानी कि खुर्शीद की जो पलके कहा गया किसको, शबनम कमाली को, इसका पूरा नाम है। आलम की जमा क्या होगा, तो आलम की जमा होती है ओलोमा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और उसके बाद आपका है किर्रतुल ऐन हैदर से मुतालिक खुतूत का मजमुआ जो है मुंदरजा जेल में से कौन सी किताब से है, तो ये जो आपका है ये आपका है किफे ये दामाने बागा से है बच्चों। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है लफ्ज़ पेच व ताप का माना क्या है, लफ्ज़ पेच व ताप जो होता है बच्चों वो होता है बेकरार होना, मतलब कि सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, इधर उधर मतलब कि माइंड में चल रहा है, तो उसको बोलते हैं पेच व ताप क्यों कर रहे हैं, मतलब कि बेकरार है ना, चैन नहीं मिलना उसको कहते हैं। हुरूफ़े जार कहते हैं, तो हुरूफ़े जार कहते हैं बच्चों जब लफ्ज़ के किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जेर आ जाता है तो उसको बोलते हैं हुरूफ़े जार, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह लफ्ज़ जिस पर इजाफत के जेर आता हो, यानी कि लास्ट में क्या आता हो, जेर आता हो। 7वें नंबर का प्रश्न है नाविल अख्तरुन्निसा बेगम कितने साल की उम्र में लिखा गया था, तो ये कितने साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हिंदी आपका शुरू होता है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि द्वारा, काफ़ी सिंपल है बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पहला ही आपको कविता से यहाँ पर पंक्ति पूछ लिया गया है, ये जो है आपका किसका है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 18वें नंबर का सही आपका हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी, जो आपका निराला, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा निराला। 19वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार, आपको अलंकार के बारे में पूछा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है आपका 20वें नंबर का जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि यानी कि जो भी विशेषण क्रिया ये सब के कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवयव। ठीक है, इसमें जैसे किंतु परंतु हेतु है ना, इसको बदल नहीं सकते आप लोग। अगला है आपका 21 नंबर में बाबा भारती का सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा था, तो इसमें मुख्य रूप से पूछ रहा है इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, तो यहाँ पर कैसा है बच्चों, सफ़ेद घोड़ा, तो सफ़ेद यानी कि उसके गुण को बता रहा है कि घोड़ा कैसा है, सफ़ेद है, तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग गुणवाचक संख्या, ये गुणवाचक विशेषण, अगर संख्या आता तो बोलते हैं संख्यावाचक, इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न करेंगे। 22वें नंबर का है आँख का अंधा नाम का नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है,
आँख का अंधा, देखिए यहाँ पर ये मुहावरा पूछा है और बिल्कुल यहाँ पर आपको सटीक आंसर बताया जा रहा है बच्चों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। आँख का अंधा नाम का नयन सुख, तो इसका अर्थ क्या होगा कि गुण के विरुद्ध नाम होना। इसका अर्थ क्या होगा, गुण के विरुद्ध, यानी कि उसका गुण कुछ है और नाम, जैसे एक आदमी का नाम है गरीब और वो खूब मालदार है, तो उसको बोलेंगे भाई तुम्हारा नाम जो है तुम्हारा काम के विपरीत है, यानी कि तुमको गरीब होना चाहिए था, गरीब के हिसाब से, लेकिन खूब अमीर हो गए हो। या किसी का नाम आप लोग जानते होंगे, कोई किसान होगा लेकिन उसको चौधरी बोलेंगे, या कोई बिना पढ़ा लिखा रहता है फिर भी उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वकील बोल देते हैं ना। तो या यहाँ पर समझ सकते हैं कि आँख का अंधा यानी जिसके पास आँख ना हो, और नयन सुख, नाम का नयन सुख, उस आदमी को नयन सुख बोला जाए। नयन मीन्स होता है आँख और सुख मीन्स से देखना, यानी कि उसके दोनों आँख अगर हो, यानी कि अंधा है फिर भी उसको नाम नयन सुख दे दिया है। कितना उल्टा पुल्टी वाली बात है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। प्रेमचंद के फटे जूते, ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है बच्चों, ये आपका है हरिशंकर परसाई जी का, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जल्दी से ध्यान दीजिए, 1 सेकंड बच्चों। हाँ, ये आपका हरिशंकर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, नरोत्तम दास किस काव्य धारा के कवि थे। जो नरोत्तम दास थे बच्चों, वो थे कृष्ण काव्य धारा का, ठीक है। कृष्ण भक्ति यानी कि कृष्ण के गुण को दर्शाता था वो। तो यहाँ पर नरोत्तम दास किसके हो जाएगा, इसी में आ जाएगा। तुलसीदास भी आ जाएगा, कालिदास भी आ जाएगा। जो भी दास है ना वो कृष्ण काव्य धारा में आता है, ध्यान रखिएगा। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही से अगर संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो सावधान का होता है स हलंत जोर अवधान, ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर 100 हलंत और अ को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 100 और मिल के बन जाएगा अवधान। तो 100 जोड़ अवधान, यहाँ हो जाएगा सावधान। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 100 जोड़ अवधान, तो सावधान हो जाएगा। अगला प्रश्न 26वें नंबर का, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, जो नक्षत्र होते हैं, हिंदी में बोलते हैं बच्चों एस्ट्रॉइड को नक्षत्र, तो ये किसके बीच पाया जाता है, ये पाया जाता है मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये सारे जो प्रश्न है आपका भौतिकी यानी कि फिजिक्स से दिया गया है 9th क्लास का। तो यहाँ पर जो है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट यानी कि नॉट ट्रू आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस बाई स्टीमिलिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। द प्लैनेट व्हिच टेक्स द लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि जो सूर्य के सबसे सूर्य के जो का जो ग्रह सब है, या सूर्य के बाद कितने ग्रह आते हैं बच्चों, प्लानेट, यानी कि टोटल कितने हैं, 8 है, जैसे आप लोग को मालूम होगा है ना टोटल। तो 8 में से सबसे कम टाइम में कौन उसका रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है। तो सबसे कम यानी कि जो सबसे नजदीक होगा और जिसका ऑर्बिट सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा किसका है, मरकरी का है। तो मरकरी यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी 0 एट, तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का जो वेट होगा वो किस जगह पर 0 होगा, तो द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वीडी साइट, तो वीडी साइट के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, 4, D, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2, 4, D बोल रहे हैं तो आप लोग डी नहीं मारेगा, 2, 4, D मतलब कि यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 31वें नंबर का प्रश्न है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी, यानी कि वो क्या होते हैं बच्चों, हाई रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण क्या होते हैं, वो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके वो बर्न हो जाता है ना, बर्न हो करके वो ब्लास्ट कर देता है बच्चों। इसलिए उसको उससे बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा देते हैं, क्योंकि केरोसिन क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाने के कारण वो जलता नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई व्हिच ग्लैंड, यानी कि कौन सा ग्रंथि है जो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट यानी कि स्रावित करता है, तो वो होगा आपका मास्टर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है, मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन, तो ह्यूमन यानी कि जो मानव कान होता है इसके लिए 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कितना अगर डेसिबल में पूछा जाएगा तो डेसिबल में आपका हो जाएगा बच्चों 20 से 80 डेसिबल, है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हर्ज में दिया हुआ तो 20 हर्ज मिनिमम हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, यानी कि कोई भी नॉन मेटल ले ले, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है और रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब कि O2, इसके साथ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसको बोलेंगे, तो इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा, इट्स नेचर इज कैसा, एसिडिक, या फिर इसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड या फिर एसिडिक। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 34वें नंबर का प्रश्न।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग लिथनिंग, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत ये होता है आपका प्रोसेस। अगला प्रश्न है द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू द गैस बबल ऑफ, यानी कि जो आप लोग पावरोटी या ब्रेड या स्पॉन्ज खाते हैं तो उसमें देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं ना, तो उससे जो बबल्स कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है वो जो गैस निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के कारण क्या किया जाता है वो उसको फुलाया जाता है और मुलायम बनाया जाता है और स्पॉन्जी बनाया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द प्रोसेस बाय व्हिच डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन इज कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रिफिकेशन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे अधिक रिएक्टिव क्रियाशील जो मेटल है, धातु है, कौन है, तो बिल्कुल आपका पोटेशियम राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है सोडियम, तो आपका पहला नंबर पूछा है सबसे अधिक, तो आपका पोटेशियम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब आप लोग किचन में एलपीजी यानी कि गैस सिलेंडर को जलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो मुख्य रूप से ये जो जलता है किस प्रकार से जलता है, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोटक के साथ, स्लो कंबशन बहुत ही मंद के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये रैपिड के साथ जलता है बच्चों। आप लोग जैसे ही आग मारते हैं तुरंत लाइटर से आग पकड़ लेती है ना, थोड़ा सा माचिस लेके जाना पड़ता है या थोड़ा सा लाइटर का थोड़ा सा आँच लेके जाना पड़ता है और तुरंत उसमें आग पकड़ लेती है, तो इससे पता चला कि बहुत ही तेज़ी के साथ कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वें नंबर का प्रश्न है फ्रिक्शन ड्यू टू द फ्लो ड्यू टू, ये तो आपका बच्चों हर बार प्रश्न पूछा जाता है, मैं एक बच्चा को जो है 10 बार कम से कम बोला था कि ये प्रश्न आना है तो आना है। ये प्रश्न है फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। आग बंद करके आप लोग अगर अगला बार देंगे तो अगला बार भी ये प्रश्न आपको मिलने वाला है और सीधा ड्रैग मार देंगे। 41वें नंबर का प्रश्न है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच टफ पोरस एंड ब्लैक इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन होता है, आपका कोक होता है, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस इट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इन चारों में से कौन सा गैस ऐसा है जो मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से एसिड रेन होता है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में 78% है और 78% के होने के बावजूद ये हमारे सेहत के लिए इतना हानिकारक नहीं है जितना हमारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज्ड टू सेव वाटर, पानी को बचाने के लिए इसमें से कौन सा सिंचाई काफ़ी अच्छा रहेगा, तो बिल्कुल आपका ड्रिप सिंचाई बोलेंगे बच्चों इसको, बूंद वाली सिंचाई, यानी कि एक ड्रिप सिंचाई छोटा सा लगा देंगे यहाँ पर और इससे क्या होगा, बूंद बूंद से चारों तरफ सिंचाई कर देंगे खेत के। आप लोग जहाँ पर सूखा क्षेत्र होता है ना वहाँ पर जाएंगे, सूखा वाले स्टेट में जैसे आप लोग जाएंगे थार का रेगिस्तान राजस्थान में जाएंगे तो आपको ड्रिप सिंचाई देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे राज्य में क्या है बच्चों, पानी की काफ़ी कमी है, इसलिए वहाँ पर पानी को बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई की जाती है, यानी कि इरीगेशन। व्हाइल बेकिंग केक्स ईस्ट मल्टीप्लाइज रैपिडली एंड प्रोड्यूस कौन सा गैस, यानी कि जब केक्स का निर्माण किया जाता है तो जो ईस्ट होता है बच्चों वो किसके साथ जल्दी से प्रोड्यूस करता है, यानी कि कौन सा गैस, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो केक से बनता है उसको फूलने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए, यानी कि ये जो है मिला जुला हुआ पिछला प्रश्न की तरह हुए, जो पिछला प्रश्न आपको आया हुआ था पावरोटी में, जो आपका क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें कौन सा बबल्स निकलते हैं गैस के रूप में, है ना। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विथ एयर, यानी कि एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ काफ़ी आसानी से आग पकड़ने वाला, तो मैंने पिछले ही बताया जल्दी पीछे ही कि सोडियम ऐसा है जो काफ़ी तेज़ी से रिएक्टिव कर जाता है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर सोडियम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 46 नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रॉप, यानी कि एक बड़े एरिया में जब लगाया था तो उसको क्रॉप बोलते हैं। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, क्या हो जाएगा, मोनोमर्स, ठीक है बच्चों, सेल्यूलोज है ना, वो मोनोमर्स आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच गैस इज इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों HCl। क्वेश्चन कह रहा है जब मैग्नीशियम यानी कि Mg हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सा गैस बनेगा, तो मैग्नीशियम धातु है, धातु होता है प्लस, क्लोरीन अधातु है, ये होता है माइनस, प्लस माइनस जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बेचारा अलग पड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसलिए बनेगा हाइड्रोजन गैस, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स,
ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 49 नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर उसको क्या बोलते हैं, जिस लो टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज नॉट फाउंड इन हेन, मुर्गी में पाया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फिश इसमें भी पाया था, फ्रॉग में पाया था, लेकिन हमारा स्टार फिश में नहीं पाया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, ये ऑप्शन है फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस, बिल्कुल सही है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर आपका है। उसके बाद सी ऑप्शन में है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूसेड। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 52वें नंबर का, द डिवाइस यूज टू टेस्ट द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है, कितना आवेश है, कितना कूलम्ब चार्ज है, इसका पता करने के लिए कौन सा आप टूल्स, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि चार्ज होगा बच्चों तो उसमें होगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा इसको हम जानेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 53वें नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पेरसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1/4 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 ऑफ द सेकेंड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना इन द आईज इज कॉल्ड, तो जो जंक्शन होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल इसको बोलते हैं बच्चों हमारा कोरोइड। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हिच अमोंगस्ट द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है बच्चों, क्या हो बोलो मैं, ये प्रश्न आपको हर जगह मिलने वाला है। मैट्रिक का एग्जाम देंगे 10 क्लास वहाँ भी पूछेगा, आपको जामिया में भी पूछेगा, क्योंकि जामिया आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका दिल्ली में लाल किला है, और लाल किला में क्या हुआ बच्चों, एसिड रेन की वजह से वहाँ पर पीला और ब्राउन कलर हो गया है, यानी कि उसमें क्या हो गया, कुछ यानी कि उसको हार्म पहुंचा दिया है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, और इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड होगा उसी को हम लोग टिक करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उल्टा पुल्टी आंसर कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, काफ़ी हलवा प्रश्न है, इसमें से इससे ज़्यादा आसान कोई प्रश्न होने वाला है नहीं आपका। √3 इरेशनल, √3 प्लस कोई भी इरेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। ये भी हम देखेंगे अगर, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, पुनरावृत्ति, रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट सही से नहीं होता। 1 1 3 5 आ रहा है, फिर 1 3 5 1 आ रहा है, रिपीट यानी कि सही क्रम में नहीं आ रहा है। जैसे ए के साथ ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए तो रिपीट हो रहा है, सही से आ रहा है यानी कि क्रम में, है ना। और अगर सी के बाद जेड आए तो ये तो अक्रम में हो गया ना बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अपरिमेय, यानी कि इसको इरेशनल बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारा जब ये तीनों अगर हो गया तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका अपने मन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है इफ अ पॉलीहेड्रन हैज 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस, तो इसमें कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसमें निकालने का हमारा फॉर्मूला आता है F + V - E = 2, है ना। और यहाँ पर फेसेस हमको दिया हुआ है, फेसेस कितना है 8, और प्लस में हमको क्या बच्चों निकालना है हमको, यानी कि हमको दिया हुआ है फेसेस हमको 8 दिया हुआ है, उसके बाद हमारा इधर 2 है, हमको क्या निकालना है, V निकालना है, वर्टिसेस 6 वर्टिसेस दिया हुआ है बच्चों, 1 सेकेंड, 6 वर्टिसेस है, और हमको दिया हुआ एजेस, तो हमारा -12 हो जाएगा, यानी कि हमको फेस निकालना है, तो फेस को रहने देंगे, और इधर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब देखिए 12 को उस पार पहुँचाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 से हम क्या कराएंगे बच्चों, यानी कि 14 से हम 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इफ़ अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ हाइट लेंथ एंड द विड्थ इज इतना इतना इतना, तो रिस्पेक्टिवली देन इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, 2 × LB + BH + LH, है ना, ये वाला, यानी कि BH + LH, है ना, गुना कर देंगे बच्चों, और गुना करके निकालेंगे तो 100% श्योर है इसमें 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अ शॉपकीपर अलाउज 20% ऑफ एन मार्क्ड पीस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 20% क्या होता है बच्चों, अलाउंस ऑफ एन मार्क्ड प्राइस ऑफ गुड्स, और वहाँ प्रॉफिट कमाता है 25%, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल विथ मार्केट प्राइस 500। तो यहाँ पर आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर आपको ट्रिक अपना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक अपनाने के लिए फास्ट में आपको करना पड़ेगा, किसी को x मान लीजिए और x/5 कर दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन कीजिएगा, 100% यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 320। अगला प्रश्न है आपका द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, जो रेगुलर हेक्सागोन होता है बच्चों, आपको पूछा है कि सम, यानी कि उसका जो टोटल होगा एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर हेक्सागोन कितना के बराबर होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा, 180 नहीं, सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपका 540 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर
स्क्वायर हैव द सेम एरिया, यानी कि दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर एंड द वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर। सो हमको दूसरा निकालने वाला था। दूसरा निकालने के लिए हम निकालेंगे फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। ये सबसे पहले निकालेंगे, ए स्क्वायर से लगा देंगे, है ना। जो होगा यहाँ पर निकालेंगे आप लोग को तो मिलेगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो इसका दूसरा डायगोनल होगा विकर्ण, वो आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। 62वें नंबर का प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर मैं सीधा आपको फटाफट थोड़ा आंसर बता दूंगा, ठीक है। आप लोग जो करके आएंगे 100% है ना, वहाँ पर तो कर ही लेंगे प्रैक्टिस, अन्यथा नहीं किए हैं तो आप घर आके कर सकते हैं। तो प्रश्न है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। रोजी विल गेट्स ऑन कितना 40 यानी कि 4096 फॉर 18 मंथ, यानी कि कितना 18 महीनों के लिए, यानी कि 1.5 सालों के लिए, और इतना रेट पर दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है कि बच्चों कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि हाफ ईयर में कितना होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 817, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें आपको वैल्यू निकालना है बच्चों। वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो हर जगह यहाँ पर पुट कर देंगे 5 स्क्वायर, सही से ध्यान देंगे। 5a स्क्वायर, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 और बी का वैल्यू दिया है 1/2, तो 5 इंटू ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, गुना माइनस है तो माइनस दे देंगे 10 गुणे 10 है गुना ए का मान, मतलब ए का मान 1 दिया हुआ तो 1, और बी का स्क्वायर यानी कि गुना 1/बी का स्क्वायर मतलब कि 1/4, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इधर हमारा हो जाएगा गुना में -2.1 है, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, 2.1 है। यहाँ पर गुना करके सोल्यूशन करेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा -2, एक तरफ आएगा +1, फिर आएगा -2, फिर +1 आएगा। ऐसे सोल्यूशन करेंगे तो ये +1 और +1 कितना जाएगा, +2, और +2 से -2 चल जाएगा तो 0 बच जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ए और बी का सारा वैल्यू पुट करेंगे, ए और बी का सारा वैल्यू पुट करेंगे ना, यहाँ पर ए वो दूसरा 0 जो आएगा वो दूसरा क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर ए और बी का सारा वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आंसर 105/16, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको 105/32 सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसमें आई थिंक कि जो है बोर्ड की तरफ से आपको सब किसी को इसमें नंबर मिलने वाला है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। 105/16 होगा, इसका आप लोग सोल्यूशन करेंगे। तो अगला प्रश्न है इफ 15 एडेड टू ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 6 लेस देन द स्क्वायर ऑफ इट्स सक्सेसर देन द नंबर इज, यानी कि एक कोई सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करते हैं और उसमें 15 जोड़ देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों, यानी कि स्क्वायर, उसके स्क्वायर में 15 जोड़ देते हैं तो उससे जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर से 6 कम हो जाता है। तो देखो अगर 6 का स्क्वायर लेते हैं 36, और 36 में 15 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा बच्चों, 49। तो 49, 6 के बाद वाली संख्या कौन सी होती है, 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ पर आपका 49 बराबर हो गया, यानी कि दोनों में कोई भी कम और बराबर नहीं है। तो अब 10 को देख लेते हैं। 10 को देखेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 16, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115, और 115 हो गया हमारा, ये हो गया। और हमको कह रहा है कि इससे बड़ी वाली संख्या, तो 10 से बड़ी संख्या होती है 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि 121 से अगर 115 घटाएंगे तो हमको 6 बच रहा है बच्चों, मतलब कि लेस हो गया 106। तो हमारा बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपको, अब बैग एक थैली है, उसमें 5 रेड 8 ब्लैक और 7 व्हाइट बॉल्स है। 5 रेड 5 आर प्लस 8 ब्लैक प्लस 7 व्हाइट, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और हमको कह रहा है कि इसमें से आपको एक चूज करना है, एक मतलब कि हाथ डालना है और इसमें से एक बॉल निकालना है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉल हमारा ब्लैक नहीं निकले। तो ब्लैक नहीं निकले मतलब कि क्या बच्चों, ब्लैक नहीं निकले मतलब ये हमारा 8 में से कोई भी बॉल नहीं हो, तो हमारा 8 में से कोई भी बॉल ना हो, यानी कि तो हमारा क्या होगा, चाहे तो 5 में से कोई बॉल होगा या फिर 7 में से कोई होगा। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो टोटल हमारा 12 बॉल हो गया, तो टोटल 12 बॉल हमारा होगा। और इस टोटल में से कितना होगा, तो 7 8 15, 15 और 5 20, तो 12/20 हो जाएगा। तो 4 × 12 4 × 5 20, यानी कि 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर व्हेन x का पावर 1, x बराबर 1/4 और y बराबर 1/3। ये प्रश्न आपको इसलिए दिया था बच्चों कि खाली आपसे थोड़ा सा मिसिंग हो जाए कहीं पर वैल्यू रखने में। अब यहाँ पर सही से वैल्यू सब पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको 1 -2 और +1, इस प्रकार से आएंगे। और 1 और 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा 2, और 2 और 2 घट जाएगा तो कितना होगा 0, तो 0 हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है द एरिया ऑफ इट, यहाँ पर है ट्रेपेजियम, इसका आपको एरिया दिया हुआ कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑन ऑफ इट्स पैरेलल साइड ऑफ इज 8 सेंटीमीटर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स आर, कितना दिया बच्चों, तो यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर देन द अदर पैरेलल साइड। आपको दूसरा इसका पैरेलल साइड निकालना है, तो निकालेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या निकलेगा बच्चों, तो वो निकलेगा आपका 6 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ मेनी पर्सन कैन बी accommodated in a hall of dimension 20 meter into 60 meter into 4.5 meter assuming that each person requires 4 meter cube, यानी कि एक आदमी कितना जगह घेरता है 4 मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे इस कमरे का, तो 20 × 16 × 4.5, इसका
आयतन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि LBH है ना, और बटे में जो एक आदमी लेता है उतना से भाग देते हैं। तो 4 लेगा एक आदमी, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ से डेसिमल हटा देंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 5 दूनी 10, 2 8 है 16 और 45 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 5 40 और हो जाएगा 8 चौके 32 और 4 36, 360। तो कितने आदमी अटेंगे थोड़े टोटल उस रूम में, तो 360 आदमी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रूम होगा बच्चों, एक रूम में 360 बच्चे। 69 नंबर का प्रश्न है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू काफ़ी आसान है बच्चों। बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो यहाँ पर क्या होता है, और अगर डिवाइड में हो तो घटता है। और यहाँ पर आप लोग करेंगे तो आपको आएगा वैल्यू p का पावर m प्लस n प्लस l, ठीक है, ये वाला आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका C हो जाएगा। आप लोग करके देखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 0 इज द एडिशन आइडेंटिटी फॉर अ नेचुरल नंबर, नो एवरी रेशनल नंबर हैज़ इट्स रेसिप्रोकल, या एस, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उसके रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, जैसे 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1 इतना, ये इसका सारा का वैल्यू आपको पुट करना है बच्चों, यहाँ पर सही से निकालेंगे तो 71 नंबर का आ जाएगा बच्चों। कौन सा आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इफ़ प्रिंसिपल RS कितना दिया हुआ, अगर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ और ये आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है और हाफ ईयर के लिए, तो हाफ ईयरली रहता है बच्चों तो उसका डबल होता है। तो यानी कि हाफ ईयर यानी कि कितना होगा, रेट आधा हो जाता है तो रेट 10% है तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा हाफ ईयर है तो 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग कौन सा, तो यहाँ पर लगा देंगे जितना है आपको सारा डाल देना है, 3 to 5 डिजिट है, 5 जीरोज है, उसके बाद प्लस ये गुना में कर देंगे बच्चों 1 + 5/100, क्या करेंगे 1 ईयर यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान यहाँ पर 1 का पावर हो जाएगा और इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपको सोल्यूशन में क्या आ जाएगा बच्चों 105,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, बहुत जल्द हमारा सेशन समाप्त होने वाला, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हमारा कितने प्रश्न बचे हुए बच्चों 13 प्रश्न। यहाँ पर आपको ये प्रश्न है और इस प्रश्न को देखेंगे सही से तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन होगा, इसका आंसर निकालेंगे तो 73 नंबर प्रश्न का 73 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 36 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है इसका आप लोग तो काफ़ी सिंपल है बच्चों। ये जो है 18,225 ये किसका वर्ग होता है, तो 18,225 है ये 135 का वर्ग होता है, ठीक है 135। अब यहाँ पर जितना डेसिमल करके दिया हुआ है उस प्रकार से आप लोग डालते जाना है। तो 135 यहाँ पर दो अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद मतलब कि यहाँ पर ये 1.35 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर कितना 4 अंक के बाद है बच्चों, यानी कि देखेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा वो 135 प्लस, फिर उसके बाद 1 अंक के बाद हो जाएगा तो 135 मतलब कि यहाँ पर 13.5 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 1.35 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 0.135 और सब किसी को ऐड करेंगे तो निकालेंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा 149.985। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स है और उसमें क्या है बच्चों हाइट सेम है और हमको पूछ रहा है कि उसके वॉल्यूम दिए हुए हैं, उसके वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर क्यूब और आपका 18 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि उसके बेस का जो त्रिज्या होगा रेडियस वो कितना होगा। तो देखिए रेडियस निकालने का एक काफ़ी सिंपल प्रश्न होता है, ये ट्रिक होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को कैसे निकालना है, देखिए V1 करेंगे और V2 करेंगे और बीच में क्या कर देंगे रेशियो डाल देंगे। V1 कितना दिया हुआ है 16 और V2 कितना दिया हुआ बच्चों 18। अच्छा हमको क्या निकालना है R1 और R2 निकालना है, R1 और R2। तो R1 और R2 निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे वॉल्यूम जो होता है R से ज़्यादा होता है, वॉल्यूम क्या होता है R से ज़्यादा होता है, इसलिए अगर कम वाले को निकालना पड़ता है ना इस पर रूट चलाते हैं, क्या चला देते हैं रूट। तो 16 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 18 का रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 18 का रूट निकालेंगे बच्चों तो 3 अंदर √2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको कोई ऑप्शन में यहाँ पर मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन जो टाइपिंग किया है बच्चों वो कंप्यूटर के द्वारा बाय मिस्टेक कर दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ है मिस टाइपिंग कर दिया गया है, यानी कि 18 नहीं होगा यहाँ पर 81 होगा, तब जाकर के हमारा 16 का रूट होगा 4 और 81 का होगा 9। तो 4:9 यानी कि 4:9 हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द, वैसे आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जो भी प्रश्न है इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको गलत दे दिया गया है मिस टाइपिंग की वजह से, तो आपको वहाँ पर फुल मार्क्स मिलने वाला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नेम्ड एज यूलर्स फॉर्मूला, इसमें से कौन जो है मुख्य रूप से यूलर फॉर्मूला के लिए किया आया था बच्चों, तो आपका 76 नंबर में से बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच नंबर 2401 मस्ट बी डिवाइडेड टू बी ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों 2401 का हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 2401 किससे कट जाएगा, तो देखेंगे 7 से कट जाएगा, तो 7 से कटाएंगे 7 या 21
यहाँ पर 3 होगा, 3 30 7 चौका 28, 2 बचेगा 7 21, फिर 43 को हम लोग जानते हैं कि 43 किसका होता है बच्चों, तो 43 होता है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब तो 43 हो गया, लेकिन ये 7 हमारा कितना बच गया, 7 हमारा बच गया, तो ये 7 हमारा परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 7 हमको ऑप्टेन होगा हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यानी कि 7 का ऑप्टेन होगा बच्चों परफेक्ट क्यूब। अगला प्रश्न है जो काफ़ी लेंदी प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सीधा इसका आंसर बता देता हूँ कि 78 नंबर का कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन से 36 हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सिंपल प्रश्न है और 100% एएमयू में हर बार एक प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है आप लोग को, तो ये काफ़ी सिंपल है बच्चों। आपको क्या करना था, सिर्फ यहाँ पर आपको कॉमन लेना था पावर में। तो जैसे आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको जूम करके ये प्रश्न बना के दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, ये आपका है 1 सेकेंड बच्चों, क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ पेन को। अब देखेंगे यहाँ 2 का पावर 250 है और यहाँ पर 150 है, 100 है और 200 है। तो आप लोग पावर में ध्यान से देखेंगे तो 50 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो 2 का पावर लिख सकते हैं ऐसा क्या, 2 का पावर 5 गुना 50 है ना, 5 5 50, 5 5 25, 250 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 3 का कितना होगा बच्चों, तो 3 का हो जाएगा 3 का पावर 3 गुना 50 है ना। उसी प्रकार से 5 का कितना होगा, तो 5 का पावर 2 गुना 50, और इसके इसी प्रकार से 4 का कितना हो जाएगा, 4 का पावर 4 गुना 50। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो 2 का हो जाएगा हमारा, 2 का कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर हमने क्या किया था 5, तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, और 3 का पावर जो 3 होता है वो कितना होता है 27 होता है, और 5 का पावर 2 कितना होता है 25 होता है, 5 5 25, और 4 का पावर 4 कितना होता है बच्चों, तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 200, 64 चौका कितना होता है बच्चों, तो 64 चौका गिनती करेंगे, ये गुना करेंगे तो आप लोग निकालेंगे यहाँ पर 216, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 और 4 छके 24 और 1 25, 256 होगा सॉरी बच्चों 256। तो यहाँ पर 256 सबसे बड़ी संख्या है ना, तो आपको लार्जेस्ट पूछा था। देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट यानी कि हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू, इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू किसका हो जाएगा, तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू होगा 4 का पावर 200। 4 का पावर 200 हमको कहाँ पर दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इफ ए बराबर √2 + 1, बी बराबर √2 - 1, तो वैल्यू इसका निकालना है। तो वैल्यू सब पुट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस 80 नंबर प्रश्न का कितना ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर का प्रश्न है कि 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। एक काम को 8 आदमी 10 दिन में पूरा करता है और 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको करने का ट्रिक आता है बच्चों, 8 आदमी एक काम को कितने दिन में, 10 दिन में करता है, तो इसलिए कितना, एक आदमी कितना हो जाएगा, तो 10/8 हो जाएगा, और उसी काम को कितने आदमी, 10 आदमी कितने में करेंगे, तो 10/8/10 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं A/B/C/D, तो हम लोग क्या जानते हैं, डी ए के साथ गुना होता है और बी सी के साथ गुना होता है। इसी प्रकार से ध्यान से देखेंगे 10/8 और 10 के नीचे 1 है, तो ये 10 1 के साथ गुना हो जाएगा, और ये 8 किसके साथ गुना हो जाएगा, 10 के साथ गुना हो जाएगा, है ना। इसको क्या करेंगे बच्चों, तो 10 और 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 1/8 और 1/8 का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा। कितने दिन में निकालेंगे, तो 8 दिन में वो काम कर लेंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत जल्द हमारा सेशन समाप्त होने वाला है ना। लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। प्रश्न है द पोलिनोमियल 2x³ - 5x² + mx + n इज डिविजल बाई x² - 4। जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो m का पावर -8 रखेंगे। m का पावर कितना होगा बच्चों, तो m का पावर आपका -8 और n का पावर 20 होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 83 नंबर का बच्चों 4 का पावर। ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है बच्चों, सेम जैसा हम लोगों ने बनाया था पिछला। यहाँ पर बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ए ऑप्शन में भी यहाँ पर मिस टाइपिंग किया गया है। 16a³ बी का पावर +7 होना चाहिए था बच्चों, लेकिन मिस टाइपिंग किया गया है और इसमें से कोई ऑप्शन 16 में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका बी का पावर +7 में होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है हमारा। ये काफ़ी लंबा प्रश्न है बच्चों, इसको निकालेंगे आप लोग सही से, और निकाल करके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3240। अगला प्रश्न है और आज के इसका सेशन का लास्ट प्रश्न है। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ द टोटल सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, और दोनों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ करके टोटल सरफेस एरिया का कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, तो निकालेंगे आप लोग सही से, और निकाल करके देखेंगे तो यानी कि 2 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। तो 6a² बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 54, तो 6 9 जा 54, तो ए का कितना हो जाएगा बच्चों, ए का वैल्यू हो जाएगा 3 है ना, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, है ना। और 6 को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 6 भुजा आ गया तो 6a² हो जाएगा, और 6 गुना ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 6 6 का 36, तो यहाँ पर हमारा 36 हो जाएगा। तो 6 5 जा 6 6 जा 36, और उसका 6 3 जा
18 18 और 3 21। यहाँ पर आपका बिल्कुल बच्चों यहाँ पर 54 सेंटीमीटर ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब ये आपका सारा प्रश्न का की आंसर हो गया। आप लोग मिला लीजिए कितना आपका आ रहा है। यदि 70 प्लस आ रहा है बच्चों तो 100% आप लोग को थोड़ा सा चांस ज़्यादा है ना। लेकिन प्रश्न वैसे नॉर्मल था, है ना। कट ऑफ जो है थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा जाने वाला है, जाने वाला है ठीक है। चलिए अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, और जहाँ पर आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।